ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, जिस तरह का तनाव चल रहा था इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। अपडेट यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते की खबर है और इसकी पहल किसी और ने नहीं, एक मुस्लिम देश की तरफ से की गई। दावा किया जा रहा है कि कतर की तरफ से इसकी पहल की गई। इसके लिए बाकायदा ईरान पहुंचा था प्रतिनिधिमंडल, उसने अमेरिका के संदेश को पहुंचाया और ईरान भी इस पर सकारात्मक तरीके से सोच रहा है। जबकि एक दिन पहले ही ईरान के अलग अलग हिस्सों में 7 जगहों पर धमाके हुए थे। फिलहाल स्पष्ट नहीं है वो धमाके बम ब्लास्ट थे या वाकई घटनाएं थी, लेकिन अब आपको इसके साथ साथ गजा की तस्वीरें दिखाऊंगा और वहीं आपको गजा के साथ साथ ये भी दिखाने जा रहा हूं कि गजा में जो धमाके हुए यानी सीजफायर का उल्लंघन हुआ, जहां एक तरफ ईरान के साथ डील की बात चल रही है तो वहीं गजा के साथ जो कुछ हुआ और ईरान की तरफ से भी अभी भी नरम रुख नहीं है अगर वहां देखा जाए, क्योंकि इन सब के बीच अमेरिका जब अपना एयरपोर्ट युद्धपोत लेकर वहां खड़ा हुआ है, इसी बीच में अपनी जो सुरंगें हैं जहां पर भारी तादाद में हथियार रखे हुए हैं उसकी तस्वीरें सबके सामने रखी हैं। कई और महत्वपूर्ण खबरें जो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से, ईरान ने भी कंफर्म कर दिया है कि इनिशियल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर नेगोशिएशन विद द यूनाइटेड स्टेट इज प्रोग्रेसिंग, यानी अमेरिका के साथ जो चल रही थी बातचीत समझौते की, उस पर बातचीत हो रही है, नेगोशिएशन के लिए तैयार है। फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है कि किस किस मुद्दे पर बातचीत होगी, किस पर समझौते पर मोहर लगेगी। अभी इसका फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, यानी अभी ये कहना कि समझौता हो गया है या होने वाला है नहीं, अभी इसका फ्रेमवर्क केवल तैयार किया जा रहा है। खबर यह भी आई कि प्राइम मिनिस्टर हैं कतर के, वो 2 घंटे की विजिट के लिए ईरान गए थे और अमेरिका के संदेश को पहुंचाया था। इस दौरान वहाँ ईरान के राष्ट्रपति से भी मिले और विदेश मंत्री से भी मिले थे और पहुंचाया था कि क्या क्या इस पर समझौता हो सकता है, किस किस तरीके के जो बिंदु अमेरिका की तरफ से रखे जा रहे हैं या ईरान की क्या क्या शर्तें हैं, उस पर बात है। लेकिन एक तरफ ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए क्या एक तस्वीर निकल कर आई, देखिए पहले। तो दावा है गजा पर इजरायली हमले का एक और क्लोज वीडियो सामने आया है। इसके साथ साथ ये देखिए उसके बाद की अफरा तफरी का आलम। غارة تستهدف مخيم غيث في مواصل खान यूनिस। तो इजराइल में की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई खान यूनिस इलाके में, जिसमें 26 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। ये खबर ऐसे वक्त में है जब से अब से 1 हफ्ते पहले जो आखिरी इजरायली सैनिक जिसका शव फिलिस्तीन के पास था यानी गजा के पास था, वो लौटाया गया और उसके 1 हफ्ते बाद ही यहाँ पर फिर से स्ट्राइक शुरू कर दी। यानी कि ये सीधे सीधे उस डील का उल्लंघन है जो आज से तकरीबन 2 महीने पहले हुआ था। और अब देखिए ईरान ने भी अपनी चेतावनी जो जारी की है उसे भी सुनिए। ईरान की तरफ से भी साफ साफ जो कहा जा रहा है, ما به حمدالله امروز در آمادگی هستیم، در آمادگی بالای دفاعی و نظامی هستیم. حرکات دشمنان رو در منطقه زیر نظر داریم، به شدت مورد رصد قرار می دهیم. اونها کاملا در رصد ما هستند و چون از نیت خبیث اونها مطلعیم، دستمون هم بر روی ماشه است. तो दावा है कि ईरान के सेना प्रमुख की चेतावनी के आर्मी चीफ अमीर हतामी ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि उनकी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार है और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है। अगर कोई भी भूल या गलती वाला कदम उठाया जाता है तो इससे न केवल उनकी बल्कि यूएस और इजराइल और पूरे पश्चिमी एशिया की सुरक्षा को खतरा होगा। इस तरह का दावा है। वहीं देखिए
एक और खबर निकल कर आई। China is loading Iran. 16 Chinese military cargo planes landed in Iran, making it largest such transfer ever recorded in just 56 hours. China have made it clear that we stand with Iran by providing 16 military cargo planes. Now we don't have much information what kind of military technology is provided to Iran. तो इसमें दावा किया गया है 16 चाइनीज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान में लैंड हुए। ये खबर खैर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, जिसमें दावा किया गया था कि कई साजो सामान युद्ध से जुड़े हुए वहाँ पहुँचाए गए थे। वहीं एक और खबर निकल कर सामने आई है। खबर क्या है ज़रा ये देखिए, वीडियो है पहले। एक तरीके से ईरान की तरफ से जानकारी दी गई, क्या हुआ है क्या नहीं उसको देखिए, समझिए। तो इसमें दावा है कि अमेरिकी सेना धमकियों के जवाब में अब ईरान सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि इराक के सुरंग और टनल में सुरक्षित SAT के मिसाइल स्टॉक भी प्रदर्शित कर रहा है। ईरान ने थोड़े दिन पहले अपनी सुरंग दिखाई थी जहां पर मिसाइलें रखी हुई हैं। इराकी रेजिस्टेंट ग्रुप सराया अवलिया अल-दाम ने अपने मिसाइल हथियारों का प्रदर्शन किया जो टनल के भीतर सुरक्षित हैं। समूह ने चेतावनी भरे अंदाज में अपनी सैन्य क्षमता सामने रखते हुए साफ संकेत दिया कि किसी भी आक्रामक कदम का जवाब दिया जाएगा। वहीं एक और वीडियो आई निकल कर। तो ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया समूह सराया औलिया उद्दम ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें भूमिगत सुरंग के भीतर रॉकेट लॉन्चर दिखाए गए। वीडियो में दिखाया गया ये रॉकेट कार्ये नाम से बताया जा रहा है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ये वीडियो मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए बड़े समर्थन और अमेरिकी डिप्लॉयमेंट के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। आगे एक और खबर निकल कर सामने आई है जिसमें ये देखिए एक दावा है, वही वीडियो है। इसमें दावा किया गया है इराक स्थित अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज अमेरिका के लिए एक नई चुनौती के रूप में सामने आया और ईरान की ताकत का नया प्रदर्शन माना जा रहा है। इससे एक दिन पहले भी हमने दिखाया था कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो ईरान की एक अलग तैयारी है, वो सीधा युद्ध न करके मिलिशिया उसके जो समर्थित लड़ाका संगठन है वो एक बड़ा युद्ध छेड़ सकते हैं। वही कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए। तो कल इजराइल की राजधानी तेल अवीव में कम से कम 1 लाख लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। खास बात यह है कि प्रदर्शन में यहूदी और अरब दोनों शामिल थे और दोनों ने नेतन्याहू के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। और अब आइए तस्वीर कुछ पाकिस्तान से भी है। तो पाकिस्तान की ग्वादर में जोरदार धमाका हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए ने पाक सेना के एम्यूनिशन डिपो को उड़ा दिया और इसकी पुष्टि भी खुद की गई है। देखिए बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से भी जो दावा है वो दिखाता हूं। पहले देखिए जो धमाका हुआ उसके बाद की तस्वीर। तो बलूच लिबरेशन आर्मी का बड़ा दावा है 14 शहरों में 48 ठिकानों पर एक साथ हमले को अंजाम दिया। 84 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने का दावा है। हमलों में महिला लड़ाकों की भी भागीदारी थी। जारी वीडियो में महिला कॉम्बैक्ट्स को कार्रवाई करते हुए देखा गया। पाकिस्तान की पकड़ बलूचिस्तान पर और ढीली हुई। क्यूटा में जंग अब भी जारी है। हालांकि पाक प्रशासन सिर्फ 10 सुरक्षा कर्मियों की मौत स्वीकार कर रहा है और अन्य को घायल बता रहा है। वहीं देखिए एक और खबर निकली, दुबई ने ऑफिशियली सबके सामने रख दिया है ये गोल्ड स्ट्रीट डेडिकेटेड टू द गोल्ड एंड ज्वेलरी ट्रेड्स। ये कुछ इसी तरीके से सोने से बनाया हुआ दावा किया जा रहा है कि दुबई ने कुछ ऐसा एक अलग सा स्ट्रीट बनाया है। तो वहीं अब आप आइए जरा, बजट की बात हुई चूँकि हमारे देश में आज बजट जारी हुआ। ऐसे में चीन बना है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने 43 ट्रिलियन GDP हासिल की। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसकी 31.82 ट्रिलियन डॉलर है GDP। इंडिया तीसरे नंबर पर आता है, 19.14 ट्रिलियन है।
यानी चाइना सोचिए कितनी तेज रफ्तार से बढ़ा, वाकई ये हैरत में डालने वाला है। नमस्कार।